रामा देवी जी का टिकट कट जाएगा, ये तो मुझे भी पता नहीं था। जी। ठीक है ना। अगर पहले पता होता कि रामा देवी जी का टिकट कटेगा, रामा देवी जी का टिकट कटा, इस बात का हम लोग को दुख है कि रामा देवी जी का टिकट क्यों कटा। तो मेरी दावेदारी अपनी तरह मजबूती के साथ है। रहा ये कि आप एमएलसी हो गए हैं तो दावेदारी नहीं हो, तो बहुत सारे एमएलसी भी दावेदार हैं, बहुत सारे एमएलए भी दावेदार हैं। एमएलसी होना और एमपी का दावेदारी होना दोनों दो चीज है। धन्यवाद है, और जो लोग खबर चलाए उनको भी धन्यवाद है कि भाई इस पद के लायक तो समझ लिए ना हमको, इसके लिए आपको धन्यवाद है। ऐसे हमसे जब बात हो रही है तो इतना ही समझ लीजिए कि हम लोकसभा के आदाब, मेरा नाम है फजलुल मुबीन और आप देख रहे हैं मिल्ली खबर। सबसे पहले रंगों का त्यौहार होली की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुल्क में आइंदा दिनों लोकसभा इंतखाब है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में भी एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है और सीटें बंट गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन में अभी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कहा यह जा रहा है कि राजद अपने तौर पर मनमानी कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कई सारे लोग कह रहे हैं कि राजद मनमानी कर रही है। राजद नहीं चाहती है कि कांग्रेस ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। इसको लेकर अभी काफ़ी माथापच्ची है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली जाएंगे, जाकर के वहाँ उनकी मुलाकात राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी और उसके बाद ये सब कुछ तय हो जाएगा। फिलहाल इन सभी चीज़ों पर बात होगी, हम सारे अपडेट आप तक लेकर के आएंगे। क्या कुछ हो रहा है, क्या सूरत हाल है, तमाम लोकसभा सीट्स जो हैं उन सारे लोकसभा सीटों की बात हम करेंगे। उससे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिवहर लोकसभा हल्का की, जिस पर मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था और बताया था कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, क्या होगा। हालांकि वीडियो बनाने के तुरंत बाद ही एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया और यहां से ये भी तय हो गया कि लवली आनंद एनडीए की तरफ से यानी जनता दल यूनाइटेड की उम्मीदवार होंगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर अभी तक कोई तय नहीं हो पाया है। कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ न्यूज़ चैनल का यह दावा है कि ये सीट हमेशा से मुसलमानों की रही है। यानी जब तक अनवारुल हक जिंदा थे, यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2004 में भी और उससे पहले 1999 में भी अनवारुल हक चुनाव लड़े थे। अनवारुल हक 2004 में भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, 9 में बसपा से लड़े थे, फिर 14 में महागठबंधन से लड़े थे। उसके बाद 19 में सैयद फैसल अली को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया था। इसी को लेकर बहुत सारे मुसलमानों की मांग ये है कि इस सीट पर एक बार फिर से मुसलमान उम्मीदवार बनाया जाए, यानी मुसलमान ही कोई उम्मीदवार हो। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का दावा ये है कि पोलराइजेशन हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई दूसरी जाति का अगर उम्मीदवार होता है तो ये सीट आसानी से निकल सकता है। हालांकि बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें नंबर 1 फारूक शेख का नाम है, सैयद फैसल अली का नाम है, पवन जायसवाल का नाम है और इसी तरीके से रामा किशोर सिंह जो हैं उनका नाम है और रितु जायसवाल का नाम है। तो फिलहाल मैंने कुछ उम्मीदवार हैं जिनसे बात करने की कोशिश की है। आइए सबसे पहले पवन जायसवाल ने हमसे क्या बात की है वो हम आपको पहले सुनाते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि पवन जायसवाल राजद से शिवहर के प्रत्याशी हो सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ठीक है, मुझे तो ये कहना है कि सोशल मीडिया जब बना होगा ना तो इस उद्देश्य से बना होगा कि इसका सदुपयोग होगा, चिट्ठी पत्री वाला काम बंद हो जाएगा और तत्क्षण लोगों के पास समुचित और उचित खबर जो है पहुंच जाएगा। लेकिन जब सोशल मीडिया का दुरुपयोग होता है तो आदमी को थोड़ी सी परेशानी होती है। सोशल मीडिया पर कैसे अनावश्यक इस प्रकार की खबरें चलाई जाती जी है ना। हम भाजपा के विधायक हैं, ठीक है, और मुझे किसी दूसरे दल की आवश्यकता तो वही महसूस हमको नहीं हुई है जी, और इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। तो वो सीट एनडीए गठबंधन में भाजपा का होता तो जब तक रामा देवी जी थी तब तक तो हम लोग कोई दावेदार थे नहीं जी। रामा देवी जी का अगर टिकट कट के भाजपा का रहता तब ना कोई दावा करता। और बिहार में भाजपा ने डिसाइड कर लिया है कि भाई कोई भी एमएलए होंगे उसको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। ऐसे परिस्थिति में पवन जायसवाल दावेदार कैसे हो सकता है लोकसभा का? जी, ये लेकिन ये खबर बार बार चली, कभी चला कि शिवहर से लड़ेंगे, कभी चला कि मोतिहारी से लड़ेंगे, कि राधा मोहन सिंह को। भाई आपको भी धन्यवाद है और जो लोग खबर चलाए उनको भी धन्यवाद है कि भाई हम लड़े या नहीं लड़े, कम से कम आप लोग जो है इस पद के लायक तो समझ लिए ना हमको, इसके लिए आपको धन्यवाद है। ऐसे हमसे जब बात हो रही है तो इतना ही समझ लीजिए कि हम लोकसभा के प्रत्याशी नहीं है।
जी, मतलब किसी तरह की कोई दावेदारी नहीं। क्यों दावेदारी रहेगी? देखिए, पार्टी का जो निर्णय हो गया कि कोई विधायक नहीं लड़ेगा, और जब तक रामा देवी जी थी तब तक तो हम दावेदार थे नहीं। जी रामा देवी जी का टिकट कट जाएगा, ये तो मुझे भी पता नहीं था, जी ठीक है ना। अगर पहले पता होता कि रामा देवी जी का टिकट कटेगा, रामा देवी जी का टिकट कटा, इस बात का हम लोग को दुख है कि रामा देवी जी का टिकट क्यों कटा, लेकिन यहाँ टिकट कटने वाली बात तो है नहीं, यहाँ तो सीट ही बदल गया, सीट ही जी गठबंधन में चला गया। जी गठबंधन में चला गया तो ये गठबंधन के जनता दल यू को गया है, और जनता दल यू को निर्णय लेना है कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और जो भी एनडीए का प्रत्याशी होगा, एक भाजपा विधायक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सर, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे शिवहर की जनता को, आप अपने स्तर से जो। मैसेज क्या, मतलब हम कोई मोदी जी थोड़े हैं कि हम शिवहर की जनता को मैसेज देंगे। हम नहीं, अगर आप ढाका की जनता को दे सकते हैं ना। ढाका विधानसभा के विधायक हैं, ढाका विधानसभा के घर घर जाना मेरी जिम्मेवारी है। जब चुनाव का समय आएगा, ठीक है, एक विधायक के नाते, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी जो भूमिका होगी उससे 100 कदम आगे बढ़ के पवन जायसवाल की भूमिका आपको भी दिखेगा, पार्टी को भी दिखेगा। ठीक है सर, बात करने के लिए धन्यवाद। आपने सुना पवन जायसवाल ने क्या कहा। पवन जायसवाल से बात हुई, उन्होंने कहा कि महागठबंधन की तरफ से मेरी कोई दावेदारी नहीं है। वहीं जब मैंने फारूक शेख से बात की तो फारूक शेख ने कहा कि पार्टी का जो हुक्म होगा वो मेरे सर आंखों पर होगा, पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी मैं उसका मदद करूंगा। हालांकि इस सीट का इतिहास रहा है और इसकी तारीख यही रही है कि यहाँ से महागठबंधन ने हमेशा मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया है। हमेशा का मतलब यह है कि पिछले कई बार से मुसलमान उम्मीदवार रहे हैं। ऐसे में मेरी भी दावेदारी है और मुझे भी कुछ पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से इशारा मिला था और मैंने तैयारी शुरू की है। मैं यहाँ के लोगों के दुख दर्द में रहता हूँ, इसलिए मेरी दावेदारी अव्वल है। आइए, इसके बाद मैंने सैयद फैसल अली, जो कि यहाँ के पहले से लोकसभा उम्मीदवार थे, 2019 में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और अच्छी खासी वोट उनको मिली थी। हालांकि वो रामा देवी से चुनाव हार गए थे। सैयद फैसल अली से मैंने बात की है। सैयद फैसल अली क्या कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। सर, शिवहर लोकसभा को लेकर के दावेदारी, काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं जो दावेदार हैं। ऐसे में कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि फैसल अली को एमएलसी बना दिया गया है, तो क्या फैसल अली फिर से चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, मैं पार्टी का बहुत ही वफादार सिपाही हूँ। पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, जो काम कहेगी, वो मैं करूँगा और करता रहा हूँ आज तक। रहा सवाल ये कि शिवहर से दावेदारी, शिवहर में पिछली बार लड़ा, बहुत ही विपरीत परिस्थिति में लड़ा और बहुत कम वक्त में मैंने जो वोट लाया वो मरहूम अनवारुल हक साहब से भी 70-80 हज़ार ज़्यादा था। उसके बाद भी मैं 5 साल तक क्षेत्र में बना रहा। आप लोग सब इस बात पे गवाह हैं। तो मेरी दावेदारी अपनी तरह मजबूती के साथ है। रहा ये कि आप एमएलसी हो गए हैं तो दावेदारी नहीं हो, तो बहुत सारे एमएलसी भी दावेदार हैं, बहुत सारे एमएलए भी दावेदार हैं। एमएलसी होना और एमपी का दावेदारी होना दोनों दो चीज है। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ इस बात में, बिल्कुल मैं वजाहत के साथ कह रहा हूँ कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ होंगे और उसकी मदद करेंगे पूरी तरह। जी, तो मतलब आपकी भी दावेदारी अभी मतलब है लाइन में? बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई, मजबूती से है। अगर देखिए राजनीतिक तौर पे सोचिए तो जो पिछला उम्मीदवार है सबसे पहले तो उसी की दावेदारी बनती है ना। जी जी, जो पिछला चुनाव लड़ा है उसी की सबसे पहले दावेदारी बनती है जी। उसके बाद है ना किसी की, जब उसको कह दिया जाए कि नहीं आपको नहीं लड़ना है तब ना जी। तो वो दावेदारी का है नहीं भाई, पूरे तौर पे दावेदारी है। लेकिन पार्टी जिसको लड़ाएगी उसका हम साथ देंगे। सर, हमको लास्ट क्वेश्चन ये है कि शिवहर की आवाम को, शिवहर के लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने? शिवहर के लोगों को मैसेज ये देना चाहेंगे कि ये बहुत ही अहम इलेक्शन है। सोच समझ करके और अपने वोट का वैल्यू को समझते हुए उसका इस्तेमाल करें और सीट ज़ाया ना करें। जी, ठीक, बात करने के लिए शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना, सैयद फैसल अली पूरे मजबूती के साथ ये दावा कर रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के मूड में है। अगर पार्टी मौका देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं जब मैंने रितु जायसवाल से बात करने की कोशिश की तो रितु जायसवाल ने अभी कहना जल्दबाजी होगा ये कहकर
अपनी बात को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ तय हो जाएगा तो हमारी और आपकी बात होती रहेगी। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। मिली खबर के साथ बने रहिए। हमारे इस प्रोग्राम को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।